आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारस्वत यादव पर। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को प्रश्नोत्तरी भाग 1 लेकर प्रस्तुत हूँ। अध्याय 5 नई समस्याओं से, जो कि भारत की खोज से लिया गया है। भारत की खोज कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है तथा NCERT पैटर्न की है। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। एक तरह से संपूर्ण इतिहास जो है हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई समस्याएं अध्याय 5 प्रश्नोत्तरी से। पहला टॉपिक है महमूद गजनवी और अफगान से प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1 है, भारत के मध्य भाग तक इस्लाम को पहुंचने में कितने वर्ष लगे। ठीक है, तो भारत के मध्य भाग तक इस्लाम को पहुंचने में लगभग 600 वर्ष लगे। ठीक है, यानी भारत में के जो मध्य भाग में तक जो है इस्लाम धर्म को पहुंचने में लगभग जो है 600 वर्ष लगे थे। कौन बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, अब केंद्रीय सत्ता बगदाद जो है हमारे भारतीय विद्वान गणित शास्त्र को लेकर गए थे और वहाँ से जो है अरबी में गणित आया, फिर उसके बाद जो है यूरोपीय गणित की वहाँ नींव पड़ी। ठीक है, तो ये बगदाद है हो गया। कौन बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। तो सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया, यानी कि बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर सिंध जो है एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, अब जो है इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में दे दिया जाता है। उसमें से आप जो है संपूर्ण भारत की खोज पढ़ सकते हैं तथा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल फुल एक्सप्लेन्ड व्याख्यायित प्रश्न जो है एकदम सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न 3, कितने वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। कितने ईस्वी के आसपास, प्रश्न 4 कह रहा है, कितने ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया था। ठीक है, प्रश्न 5, किसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में जो है अपनी ताकत को जो है बढ़ा लिया था। ठीक है, कौन, सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक, और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से भारत पर आक्रमण करना आरंभ किया यानी शुरू किया। किसके आक्रमण के समय हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए। ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी जब आया तो यहाँ दिया गया है हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद पंडित होकर कहते हैं हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए। इसको जो है मैं जरा बताना चाहूँगा कि हिंदू किस प्रकार से धूल कणों की तरह बिखर गए, कि तुम मेरे बराबर में बैठ नहीं सकते, तुम मेरे भोजन को खा नहीं सकते, या तुम जो है मेरे बराबर मुझसे बात नहीं कर सकते। इस तरह की भावना हिंदुओं में थी, इसलिए हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए। जब महमूद गजनवी ने दिल्ली को मौत की नींद सुला दी, तो या अगर हिंदू एक रहे होते तो कोई किसी पर आपत्ति विपत्ति आने पर जो है साथ दिया होता। ठीक है, यदि आप इस फैक्ट से सहमत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हिंदू अपने आपस में खुद ही एक तरह से फूट अपना लिए थे। एक तरफ आपको जो है ब्राह्मण भी बनना है, खूब बड़े बन जाइए, और फिर
आपको जो है दूसरों की जब सहायता होगी तो दूसरा भी आपको कहेगा अरे मर जाए मेरा क्या है। इसी तरह की जो है भाषाएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब हम किसी के साथ अन्याय किए होते हैं और हमारे पर जब कुछ भी विपत्ति आती है तो वही जो है वही धूल कण, वही आम आदमी जो है हमारे लिए हमको जो है सहायता करने नहीं, हमारा जो है और कहेगा मरने दो उसमें क्या है, क्योंकि हमने जो है उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया, हमने अपने आसन पर उसे स्थान नहीं दिया, हमने उसको भोजन नहीं कराया। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अभी भी जातिवाद और सबसे ज़्यादा है, इवन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिवाद भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हिंदू धूल कणों की तरह बिखर गए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। कौन अपने साथ बहुत सा खजाना ले गया? महमूद गजनवी अपने साथ बहुत सा खजाना ले गया था। ठीक है। प्रश्न 8 है, महमूद की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई? तो महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 9 हमारा है, महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का यह परिणाम हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब भारत से अलग हो गया। ठीक है। अब पूछ दे महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, तो आप इसको लिखेंगे कि महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब जो है भारत से अलग हो गया था। ठीक है। प्रश्न 10 है, तुर्क मंगोल तैमूर कौन था? इसने किस सदी में दिल्ली को ध्वस्त कर दिया? ठीक है। तुर्क मंगोल तैमूर एक आक्रमणकारी था। इसने 14वीं शताब्दी के अंत में उत्तर की ओर से आकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। ठीक है। तुर्क मंगोल तैमूर एक आक्रमणकारी था। ठीक है। इसने 14वीं शताब्दी के अंत में उत्तर की ओर से आकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। कुछ ही महीने वह त्रस्त में रहा, वह दिल्ली आया और लौट गया। ठीक है। कुछ ही महीने वह जो है त्रस्त में रहा, फिर वो दिल्ली आया और लौट गया। प्रश्न 11, कौन किस रास्ते से आया और दिल्ली को वीरान कर दिया? तैमूर उत्तर की ओर से दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर किस ओर से? उत्तर की ओर से दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है। और वह जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में लोगों का कत्ल करता चला गया। वह जिनका कत्ल किया था उनकी खोपड़ियों से दिल्ली की सड़कों को सजाता चला गया। दिल्ली वीरान हो गई, दिल्ली मुर्दों का शहर बन गई। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप थोड़ा करेक्शन कीजिएगा कि जो तुर्क मंगोल तैमूर था उसके आने से दिल्ली वीरान हुई थी, तथा महमूद गजनवी ने भारत में सिर्फ लूट मचाई थी। सिर्फ वो खजानों को लूटता तथा उसको लेकर अपनी देश गजनी चला जाता था। ठीक है। तैमूर उत्तर की ओर से दिल्ली पर आक्रमण करता है तथा जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते में लोगों का कत्ल करता चला जाता है। ठीक है। वह जिनका कत्ल किया उनकी खोपड़ियों से दिल्ली की सड़कों को सजाता चला गया। ठीक है। यानी मारता काटता सबको जो है सजाते हुए दिल्ली को चला गया तथा दिल्ली वीरान हो गई, बिल्कुल एकदम वीरान हो गई। दिल्ली मुर्दों का शहर बन गई थी और दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे थे। ये इसी तरह हिंदू जो है धूल कणों की तरह बिखर गए। यही आज भी कारण है कि यदि ठीक समय पर सही तरीके से सही लोगों का साथ न देने पर हम भी धूल कणों की तरह बिखर जाएंगे, तथा ये भी जो है आसार दिख रहे हैं कि 50 वर्षों में, आने वाले 50 वर्षों में हम फिर से गुलाम बन जाएंगे, जिस प्रकार से जातिवाद इस समय बढ़ रहा है। प्रश्न 12, 14वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत के दो बड़े राज्यों का नाम बताइए। ठीक है। 14th सेंचुरी के लास्ट तक जो है भारत के कोई जो है दो बड़े राज्य,
तो गुलबर्ग विजयनगर की हिंदू राज्य। ठीक है, गुलबर्ग और विजयनगर का हिंदू राज्य। ठीक। बाबर कौन था? प्रश्न 13 है। यह कितनी ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो बाबर तैमूर वंश का एक तुर्क मंगोल था। ठीक है, तो बाबर तैमूर वंश का भी ही बाबर था। ठीक है, एक तो था तुर्क मंगोल तैमूर जिसने आया तथा दिल्ली को वीरान कर दिया, और अब बाबर जो है तैमूर वंश का एक तुर्क मंगोल था। यह हमलावर उत्तर की पहाड़ियों की ओर से दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने भारत में मुगल शासन की नींव डाली। ठीक है, जो बाबर था वो भारत में जो है 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा भारत में मुगल शासन की नींव डाली, और बाबर तैमूर वंश का एक तुर्क मंगोल था। ठीक है, यह हमलावर उत्तर की पहाड़ियों की ओर से दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया था। प्रश्न 14, दिल्ली के किस बादशाह की मां हिंदू थी? ये भी प्रश्न सिलेक्टेड है। दिल्ली के किस बादशाह की मां हिंदू थी? दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की मां हिंदू थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वंश के जो थे उनकी मां जो है हिंदू थी। प्रश्न 15 एवं अंतिम प्रश्न इस भाग का। शेर शाह का परिचय दीजिए। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसके आगे चलकर अकबर ने विकास किया। ठीक है, यानी मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली? शेर शाह ने डाली, और आगे उसका विकास अकबर द्वारा किया गया, और मुगल काल के आरंभ में इन्होंने हस्तक्षेप किया था, और अफगान शासकों में सबसे योग्य शेर शाह था। आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न तथा और अन्य भाग में मिलेंगे बहुत से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और बहुत ही नॉलेजेबल सिलेक्टेड प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। चैनल पर नए होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।